तो गाइस आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो कि 10वीं के बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक नाइटमेयर है, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मोल कंसेप्ट। तो आज हम इसको 10 मिनट में खत्म करेंगे और बड़े इजी तरह आपको समझाएंगे। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोल से सीधा। तो हमारे पास 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स के बराबर होता है। और यूनिट्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जैसे इस लाइन का मतलब क्या है, तो जैसे हम मार्केट जाते हैं केला लेने, तो आप भैया को बोलते हैं भैया 1 दर्जन केला दे दो, तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। वैसे ही 1 मोल में इतने यूनिट्स होंगे, मतलब 1 मोल के एटम में 1 मोल ऑफ एटम में कितने एटम्स होंगे? 0.6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर आपसे टीचर पूछती है एक मोल के एटम में कितने एटम्स होंगे, तो आप सीधा सीधा बोले टीचर कौन। तो ये नहीं बोलना, आपने बोलना है टीचर 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 एटम्स होते हैं 1 मोल के एटम में। अगर आपसे टीचर पूछे 1 मोल के मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने कहना है टीचर कुछ नहीं, बस एटम को हटा के हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लगा देंगे और यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि 1 मोल के मॉलिक्यूल में 6.022 की पावर 1023 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो गाइस अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखेंगे। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे निकालोगे? तो उसका फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले होते हैं मोल्स के निकालने के। वैसे तो बहुत होते हैं, पर जो मेनली 2 यूज होते हैं वही होते हैं। एक तो नंबर ऑफ मोल्स के बनाने के लिए होता है मास गिवन, जो भी आपको लगभग क्वेश्चन में दिया होता है, और एक होता है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मतलब जैसे नाइट्रोजन, क्वेश्चन में दिया हुआ नाइट्रोजन है 12 ग्राम, ठीक है, तो गिवन मास हमारे पास 12 हो गया। और मोलर मास क्या है? मोलर मास, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, और यहाँ पे 2 है तो 2 कर देंगे तो 28, तो इसमें मोलर मास हमारा 28 हो जाएगा। सिंपल। तब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर हमारे पास मोलर मास में गिवन, वॉल्यूम गिवन है, तो क्योंकि गैसेस जो होती है वो वॉल्यूम में रिएक्ट करती है, तो अगर हम, तो कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे मास गिवन की जगह वॉल्यूम गिवन आ जाएगा, और यहाँ पे मोलर मास की जगह 22.4 लीटर्स आ जाएगा। और ये सिर्फ एसटीपी पे होगा, एट एसटीपी। एसटीपी की फुल फॉर्म आपको पता है, सेम टेम्परेचर प्रेशर। और 22.4 ये सिर्फ ओनली फॉर आइडियल गैस के लिए होगा, फॉर एनी आइडियल गैस। ये फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए ही वैलिड होता है। तो गाइस हमारे पास एक ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कैल्शियम। तो सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें मोल्स दिया हुआ तो फिर मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताया था। हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम कोई नहीं गिवन, तो हमें मास गिवन है, तो हम मास का फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास या मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास मास गिवन है हमारे पास 120 ग्राम, और हमारे पास मोलर मास क्या होता है वो भी गिवन है 40। एक कैल्शियम में 40 ग्राम होते हैं।
तो इससे हमारे पास मोल्स निकल जाएंगे, ग्राम से ग्राम कट, 0 से 0 कट 3, तो हमारे पास निकल गया आगे 3 मोल्स। हमारे पास 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम में 3 मोल्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास मोल निकल गई। फिर उसके बाद पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। 3 मोल्स में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? तो सबको पता है कि 1 मोल के 1 मोल ऑफ कैल्शियम में 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। तो अगर 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं तो 3 मोल्स में हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो गाइस हमारे पास स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस है। आप वीडियो को पॉज करें और पहले करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे पास आपको मैं फॉर्मूला दे चुका हूँ। तो एक बार कोशिश करिए कि आपको सॉल्व करें इनको। तो हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 56 लीटर ऑफ CO2 एट STP। STP गिवन है, तो जो आपको बताया था 22/4 लीटर का फॉर्मूला वो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि STP गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। ये हम तभी लगाएंगे, एक तो आइडियल गैस होनी चाहिए और या तो एट STP होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे गिवन वॉल्यूम हमें 56 लीटर दी रखी है, तो यहाँ पे हम सिंपल करेंगे 56 अपॉन में 22.4 लीटर। हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका हमारे पास आंसर निकल जाता है 2.5 मोल्स। तो हमारे पास 56 लीटर ऑफ CO2 में 2.5 मोल्स होते हैं। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड द मास। पहले मैं बोल रहा था मोल्स निकालना है, और हमें बोला है कि मास निकालना है। किसमें? 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP। STP हमें गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला फिर से लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे STP पे ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाते हैं। हर क्वेश्चन में अगर आपको मास पूछा है, वॉल्यूम पूछा है या मोल्स ही पूछा है, आपने हमेशा सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि अगर एक बार आपके पास मोल्स निकल के तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया, हमारे पास लीटर में है, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। तो इसको करा, यहाँ पे हमारे पास ऊपर आ गया 11.2 और 22.4, डेसिमल आया, ये सेकंड पे कट गया, 1/2 हमारे पास आ गया मोल्स, हाफ मोल्स, या इसको आप 0.5 भी लिख सकते हो, हम हाफ ही लिखेंगे। अब हम दोबारा से हम मोल्स का ही फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का। बट पिछली बार हमने वॉल्यूम के लिए लगाया था, इस बार हम मास के लिए लगाएंगे, मास गिवन अपॉन मोलर मास। हमारे पास मास गिवन कुछ नहीं है, हमें मास गिवन निकालना है, तो हम इसको x मान लेंगे। और मोलर मास हमारे पास होता ही होता है, ये दिया हुआ है 12 को हम डबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे N2 है। हम मास को x ले लेते हैं और मोलर मास को हम 12 का 14 होता है, गाइस गलती से हो गया, 14 होता है, 14 का डबल 28। तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल हमारे पास निकल चुके हैं हाफ, तो यहाँ पे हाफ लिख देंगे, हमारे पास x अपॉन 28। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 14, तो हमारे पास 14 ग्राम आंसर आ गया। तो हमारे पास नाइट्रोजन कितने ग्राम है? 14 ग्राम। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हमने 10 मिनट के लगभग पूरा मोल कंसेप्ट मिटा दिया है, खत्म कर दिया है, सॉल्व करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और मोल कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।